हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेज भरने चाहिए। तो आप जो ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये प्रश्न पत्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र है। टोटल 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है और इस प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करने के लिए समय 3 घंटे का दिया जाता है। और क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही आसान होता है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है इस चैनल पर आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि हर जो यूनिट है आपको, जैसे कि यूनिट है, हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और जो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 9th क्वेश्चन जो है आपके लिए कंपलसरी होगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। समाजशास्त्र को परिभाषित करें, समाजशास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपने, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का इतिहास एवं अर्थशास्त्र के साथ संबंध का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोनों के बीच के संबंध का वर्णन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर। प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति की जो इनके बीच डिफरेंस है उन आपको पॉइंट के साथ बताने हैं। इसको आप पैराग्राफ में ना बताएं, क्योंकि जितना आप पॉइंट में आंसर को देंगे उतने आपको मतलब कि उतना जो है आपके लिए मार्क्स गेन करना आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समाज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। समाज की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समाज जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या करना है, आपने समाज का अर्थ बताना है, परिभाषा देनी है। परिभाषा भी कैसे देनी है, परिभाषा सिर्फ आपने एक नहीं देनी है, परिभाषा कम से कम 2 या फिर 3 परिभाषा देनी है आपको। उसके बाद जाके आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन करना है। अगर आपको कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह क्या है। प्राथमिक समूह के विभिन्न विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप जो है उसके बारे में मीनिंग उसका बताना है। उसके बाद जाके आपने क्या करना है, समूह की विभिन्न विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन करना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस दोनों को आपने बताना है। सबसे पहले आप मीनिंग इसकी देंगे, उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद जाके आपने कैरेक्टरिस्टिक बताना है अच्छी तरह लिख के, फिर आपने महत्व बताना है। ये नहीं कि आपने कैरेक्टरिस्टिक और महत्व दोनों को ही मिक्स कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। संघर्ष के विभिन्न स्वरूप एवं कारणों का वर्णन कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट को परिभाषित करने के साथ साथ आपने उसका मीनिंग भी बताना है, तब जाके आप कहीं 16 नंबर में से 15 नंबर 14 नंबर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सिर्फ परिभाषा बता दी और इनकी जो कारण है, स्वरूप है, वो बता दिए तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको, अगर आपको बोला गया है परिभाषा कीजिए, यानी कि उसके साथ आपने मीनिंग भी बताना ही है, तो परिभाषा आपने सिर्फ 1 या 2 नहीं देनी, कम से कम 2 या फिर 3 देनी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के सामान्य उद्देश्य एवं सामाजिक कार्यों का वर्णन कीजिए। विवाह के बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। नॉर्मल सी बात है, विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, उनके सामाजिक कार्य क्या होते हैं, इनको चाहें तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज में धर्म के सामाजिक महत्व का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समाज में जो धर्म है उसका क्या महत्व, इसको आपने महत्व बताने के साथ साथ पहले धर्म का अर्थ बताना है, बताने के बाद उसमें महत्व के बाद आपने उदाहरण के साथ जो है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैंने बोला कि अभी कंपलसरी क्वेश्चन होता है ये आपका, इसमें आपको कई सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है आपका, ये भी 16 ही मार्क्स का होता है, लेकिन जो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है यहाँ पर। ठीक।
पहला है इसमें समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, जैसा कि बहुत इजी है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र संबंधों का जाल है, आगे कुछ भी आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है स्वरूपात्मक संप्रदाय से क्या समझते हैं। नेक्स्ट है समुदाय क्या है। समुदाय के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने समुदाय अभी तक नहीं पढ़ा है या फिर कुछ डाउट है आपको तो आप जाके वीडियो को जरूर देखें। आदर्श को परिभाषित कीजिए। संदर्भ समूह सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। संयोग के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। अनुलोम विवाह से आप क्या समझते हैं। नातेदारी कितने प्रकार की है, नाम लिखें। नातेदारी कितने प्रकार की है, ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इतना तो आप बता सकते हैं ना। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन पेपर में कुछ डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप के लिए मुश्किल है या फिर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।